गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बड़े सम्मान के साथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे मंडल के अध्यक्ष आदरणीय सीएम अतुल जी। 75वें गणतंत्र दिवस की ढेरों बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। ये गणतंत्र अमर रहे, इस बात की पहल करते हुए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी सरकारों को चुनने में अपना अहम भूमिका निभाता है। और जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है तब तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक जनप्रतिनिधि ने इस गणतंत्र व्यवस्था की पूर्ण पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्ण तरीके से पालन करने का काम किया है। चाहे फिर हमारे पार्षद हो, चाहे हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष हो, चाहे हमारे क्षेत्र में विधायक हो, चाहे मंत्री हो, और अब हमारे जिले से मुख्यमंत्री भी है जो दमदार तरीके से अपने इस मध्य प्रदेश को चलाने का काम कर रहे हैं। माननीय मोदी जी ने 22 तारीख के दिन रामलला के उस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अपनी अहम भूमिका तो निभाई है, प्राण प्रतिष्ठा में जजमान के रूप में बैठे भी है, लेकिन उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा भी है कि आज रामलला विराजे हैं, तो रामलला के विराजित होने के बाद हम सबको भी अपने कर्तव्य बोध का पालन करना चाहिए और राम राज्य की कल्पना के साथ हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। आने वाले वर्षों तक हम इस बात के लिए सुदृढ़ रहे कि राम राज्य में जिस प्रकार से आम जनमानस रहता था, यानी मजबूत रहता था, स्वाभिमानी रहता था, आत्मसम्मान के साथ जीता था, उन सारी बातों को चिंता करते हुए हम लोग सब भी अपनी सरकारों के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत बनाने का प्रयास करेंगे। और 22 तारीख का ऐतिहासिक क्षण, कई बार हम लोग सोचते थे जब हम नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे, तो हम भी ये सोचा करते थे क्या पता इस देश के अंदर ये बात संभव होगी कि नहीं होगी। मोदी जी ने अपने उद्बोधन में सरकार आते से ही राम जी के इस मुद्दे को प्रबलता से लिया और 22 तारीख के दिन जब राम जी बैठे तो उन्होंने कहा कि रामलला टेंट में नहीं, रामलला भव्य मंदिर में बैठेंगे। ये इस गणतंत्र देश की पहचान है कि यदि सरकार जनता से कोई वादा करे, उस वादा को अमल और पूर्ण करने में अपना अहम योगदान दे, तो आप जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अथक प्रयास और श्रम है कि आप लोग जनता के बीच जाते हैं, उनकी बात सुनते हैं, जनता के माध्यम से सरकार को चुनते हैं और वे सरकार जनता के भावनाओं के अनुरूप काम करती है। हम एक नारा लगाते थे 370 हटाएंगे, कल्पना थी, कई लोग कहते थे कि खून की नदियां बह जाएगी, लेकिन इस देश के जनमानस की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यदि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने तय किया तो 370 भी हटाई, कश्मीर को 370 से मुक्त किया और भारत का एक अभिन्न अंग अब हम गर्व से कह सकते हैं कि कश्मीर भी हमारा है। मैं इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को धन्यवाद देता हूं कि वर्ष भर भारतीय जनता पार्टी जिस व्यवस्थाओं के साथ आपको कार्य बताती है, हम उन सारे कार्यों को आपके माध्यम से करते हैं, जनता तक पहुंचते हैं और हमारे चुनी हुई परिषद हो, विधानसभाएं हो, केंद्रीय सरकार हो, उन सारी योजनाओं का लाभ दिलाने का काम जनता तक आप सबके माध्यम से करते हैं। मित्रों, अब एक और नया मैदान आपके बीच आने वाला है। मैं बहुत बधाई देता हूं कि विधानसभा चुनाव में आप प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने प्राण से मेहनत करके हमारे उम्मीदवार को जिताया, मध्य प्रदेश में सरकार बनाई। अब देश के अंदर परम वैभव पर ले जाने वाली, उस लक्ष्य को पूरी करने वाली सरकार को वापस हमको बनाना है और उसके लिए हम सबको अपनी अहम भूमिका निभाना है। ये मान के चलिए राष्ट्र का एक बड़ा यज्ञ हो रहा है, उस बड़े यज्ञ में हम सबको अपनी अपनी आहुतियां देना है और ये प्राण से आप लोग तय करेंगे तो अब की बार भारतीय जनता पार्टी नागदा खातून विधानसभा से 50,000 वोटों से अपने सांसद को जिताकर लोकसभा पहुंचाएगी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार फिर से देश के अंदर बनेगी। आज के अवसर पर 75वें गणतंत्र दिवस की आप सबको ढेरों बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता। जनता पार्टी के लिए एक बार बजाएं क्योंकि हम विजयी हुए हैं और अब की बार लोकसभा 50,000 वोटों से जीतेंगे, इसके लिए हम लोग काम करने वाले हैं। परम श्रद्धेय मां भारती को नमन करता हूं, ज्ञान की देवा सरस्वती को नमन करता हूं, मंच पर विराजित हमारे की सभी लोग भारत माता की, भारत माता की। सम्मान्य मंच, मातृशक्ति, वरिष्ठ जन, कार्यकर्ता बंधुओं,
सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई, आभार। जय हिंद, जय भारत।